नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। बॉलीवुड नगरी मुंबई की तर्ज पर मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में हर दिन सेलिब्रिटियों का आना जाना लगा रहता है। इसी कड़ी में सोनी टीवी पर आने वाले सीरियल दबंगी के कलाकार इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की और सीरियल के बारे में जानकारी दी। इंदौर के विजयनगर स्थित निजी होटल में सोनी टीवी पर रिलीज होने वाले सीरियल दबंगी के प्रमोशन के लिए कलाकार इंदौर पहुंचे और उन्होंने इंदौर की स्वच्छता और खान पान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। वहीं सीरियल दबंगी को लेकर कलाकारों ने इसकी जानकारी दी और इंदौरियों से इस पारिवारिक एंटरटेनमेंट सीरियल को देखने की अपील भी की। बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। 70s के दशक में जिस तरीके की फिल्म्स होती थी, हम दोनों की भाइयों की दुश्मनी उसी तरीके की बच्चन साहब की दीवार थी, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक टीवी पे ये बहुत अरसे बाद या पहली मर्तबा ये दो भाइयों की इतनी टसल और फाइट दिखाई है एक दूसरों के खिलाफ। सो आई थिंक प्रॉब्ली इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट इज़ व्हाट इज़ रियली कीपिंग मी एक्साइटेड। उसके अलावा एक छोटी सी प्यारी बच्ची है हम दोनों के दरमियान। और आते ही मतलब इंदौर क्या है वो हमने चख लिया, तो आप पूरी एनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आकर खड़े हो गए। लास्ट शो जो मैंने किया था वो कलर्स का शो था, उड़ान। उसके बाद कुछ समय के लिए कैमरा के पीछे रही, फिल्म डायरेक्ट की, फिल्म लिखी, प्रोडक्शन किया। तो अब जब ये सब्जेक्ट आया मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जो चलन है थोड़ा सा रोमांटिक शोज़ और रोमांटिक सीरियल्स जो हैं आजकल काफ़ी चल रही है, तो उसमें मुझे लगा एक फैमिली ड्रामा जिसमें लार्जर देन लाइफ, जिसमें एक माँ बेटी की कहानी, एक बाप बेटी की कहानी, दो भाइयों की कहानी, एक भाभी देवर की कहानी, ऐसे सारे अलग अलग रिलेशनशिप्स को रखकर एक शो बन रहा था। तो एज आई सेड, ये एक फैमिली पारिवारिक हाई ड्रामा शो है जिसमें कई सारे किरदार हैं, कई सारे रिश्तों के बारे में ये शो है, एज ए पारिवारिक कहानी है। और जैसे कि आमिर ने कहा था कि 70s और 80s में जब हाई ड्रामा शोज होते थे, ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ, फाइट, माचो शो है काफ़ी, सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्द भी काफ़ी पसंद करेंगे इस शो को, क्योंकि मैनली शो है। तो एक पारिवारिक ऐसा शो जो सब बैठ के साथ एक साथ छोटी बच्ची इस शो का जो है वो अंश है, बीच है सबसे। हम सब जो है इससे जुड़े हुए हैं और कहानी इसी की है कि बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म से वो क्या सीख कर आता है और उसकी परवरिश जो होती है वो कैसी होती है। तो इन दोनों में जो एक हमेशा चलता रहता है कि परवरिश बड़ी या जन्म जहाँ होता है वो बड़ा, तो वही उस पे आता है। एक्शन मतलब मेरे ख्याल से बच्चे तो आजकल एक्शन तो करते ही हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए तो लड़ते ही हैं, पर ऐसा लड़ना झगड़ना नहीं लिखा, बच्चों वाला ही लड़ना झगड़ना लिखा है जो हर बच्चा करता है, हम सभी करके बड़े हुए हैं, तो बच्चों वाला ही है जो लड़ना झगड़ना है। दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास हमने किया है, अच्छा शो बनाने की कोशिश की है, बहुत प्यार से और लगन से, तो ज़रूर देखिए और शो को हिट बनाइए। क्या बोलती है पब्लिक? मैं हूँ आर्या दबंगी और मेरे बाबा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। और वो हंस क्यों रहे हो? तो मेरे बाबा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, वो सीक्रेट मिशन पे हैं। मेरी आई कहती है कि जब मैं इतनी सी थी ना, तब से मेरे बाबा सीक्रेट मिशन पे हैं, पर मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो सीक्रेट है और मेरी आई ने मुझे अभी तक उनका भी नाम नहीं बताया। सिम्बा बघा आला आर्याच्या बाबा, जो देतो त्रास त्याच्या मी येतो क्लास। मैं दबंगी नाम के शो के ज़रिए सोनी से फिर से एक बार जुड़ा हूँ और कैरेक्टर है एक कॉप का जो बिल्कुल नॉन करप्ट है, बहुत ही सिद्धांतवादी और सत्यवादी है, जिसे नफ़रत है क्राइम से और झूठे लोगों से। और इत्तफाकन उसका जो सगा भाई है वो
वो रस्सी की उस तरफ है तो उसका दुश्मन बना पड़ा है। इस दुश्मनी में जो सीन्स हैं, जो टशन है, जो ब्रवाडो है, बंदूकें भी तन जाती हैं और जो गुस्सा और क्रोध भरा है एक दूसरे के लिए, उसके चलते एक छोटी बच्ची उसके जीवन में आती है। किसको किसके बारे में पता है, किस रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता है। ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे कि आमिर ने कहा कि बहुत ही अच्छे से लिखी गई है कहानी। और इवन एज एन एक्टर आई फील जो बारीकियाँ इसमें मुझे निभाने को मिल रही हैं इस कैरेक्टर में, वो काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक अच्छे कलम का सहारा मिला है। बच्ची माही बहुत ही अच्छी कलाकार है, छोटी सी फ्रेश है, बनावटीपन नहीं है और इसलिए एक्टिंग भी बड़े सरलता से कर लेती है। जो कहा जाए वो करती है, लाइनें याद रखती है और जिस मात्रा में जो इमोशन देना है वो एक बार अगर डायरेक्टर बोल दे तो वो डिलीवर कर पाती है। बच्चों में अक्सर और सारे टेंट्रम ज़्यादा होते हैं, कभी नींद आ रही है, कभी उसको एक्टिंग को लेकर बहुत प्यार है। तो ये हम सब के लिए सेट पे बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है वही चीज़ उभर के स्क्रीन पे भी आएगी। माही धागा है कहानी का और हम सब अलग अलग उसके पात्र हैं। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक 20-22 साल से देख रहा हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है। बीच में एक बार ये भी था कि लोग कहते थे कि OTT आ गया है तो अब टीवी का क्या होगा। टीवी का कुछ नहीं हुआ, टीवी वैसे के वैसे, OTT थोड़ा उथल पुथल हो गया था बीच में। तो दर्शकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने बरसों से हमारा साथ दिया है और मैं अपील करना चाहूँगा कि ये शो जो है उसको बहुत अलग सेंसिबिलिटी से बनाया गया है। तो आप देखिएगा ज़रूर। अगर आप एक हफ़्ता भी देखेंगे तो मेरी गारंटी है आप लोग इस शो को हुक्ड हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। सो प्लीज़ वॉच द अगेन। थैंक यू सो मच।